गणितीय किट में स्थानीय मूल्य, मूलभूत क्रियाएं, जोड़, घटाव, गुना ये सब करने के लिए हमारे पास पासा होता है। पासा का उपयोग करके हम यादृच्छिक संख्याएं बना सकते हैं। हम इन्हें यादृच्छिक संख्याएं कहते हैं। हम उन्हें बना सकते हैं। पासा कैसे बनाना है? हमारे दैनिक जीवन से सामग्री का उपयोग करके पासा कैसे बनाएं? आइए देखते हैं। एक पासा बनाने के लिए सबसे पहले एक ठोस घन के आंतरिक जाल को जानना होगा। इस आंतरिक जाल का उपयोग करके हम एक ठोस घन बनाते हैं। इस पासे की आकार क्या होगी? ये एक ठोस घन के आकार में होगी। इसे बनाने के लिए बच्चों को एक ठोस घन की आंतरिक शुद्ध अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को अवधारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक आंतरिक जाल। एक ठोस घन में कितने चेहरे होते हैं? 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 चेहरों को हमें एक आरेख खींचना चाहिए और एक ठोस घन के आकार में मोड़ना चाहिए और फिर हम एक ठोस घन बना सकते हैं। जब हमें ठोस घन बनाना है तो सारे चेहरे बंद होने चाहिए। तो इसे हमने कागज से क्यों बनाया? ताकि एक जाल अंदर डाल सकें। लेकिन अगर हम एक घन बना रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए? वो इस तरह का होना चाहिए। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। ये वर्ग है, 1 इंच का वर्ग। सभी 6 भागों पर समान आकार। जोड़ के आकार में इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। जोड़ की 3 भुजाओं पर हमें थोड़ा अतिरिक्त खींचना होगा, क्योंकि ये ऐसे दिखता है। तो ये ऐसे दिखता है। इसे बनाते हैं और देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 1 इंच, मैं अब आकार काट रहा हूं। काटने से पहले मुझे थोड़ा अतिरिक्त बनाना होगा। ये गोंद करना आसान होगा। और अब आकार को काटते हैं। काटने के बाद हमें ये आकार मिलता है। अब हम भुजाओं को मोड़ देते हैं जोड़ने के बिंदु पर। भुजाओं के अतिरिक्त जो हमने मोड़ा था उन्हें यहाँ मोड़ना होगा और गोंद लगानी होगी इस तरह से, और इसे जोड़ देते हैं। ये ठोस घन के समान है। ये मजबूत है। इस पर अब हम बिंदु निकाल सकते हैं। पासे के ऊपर बिंदु। इस पासे की विशेषता ये है कि इस पर 1, 4, 5, 3 और सिर्फ 2 है। इस पर कोई 6 नहीं है। तो 1, 2, 5 और 1 हमें खाली छोड़ देना है। इस तरह हमें ये तैयार करना है। 2 पासे एक ही रंग के। मैंने लाल और सफेद कर दिया है। नीला, हरा और पीला। जब हम इन पासों को देखते हैं, इसको और इसको, तो इनमें एक फर्क है। ये एक लूडो का पासा नहीं है।
इसमें सिर्फ 1 से 5 है और 1 खाली है, और इसमें सिर्फ 4 है और सिर्फ 3 चेहरों पर लिखा गया है। बाकी 3 चेहरे खाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 खाली। तो इस तरह पासे की प्रत्येक जोड़ी हमने बनाई है। पासे की कुल संख्या 9 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। ये एक नियम है। आइए इसे देखते हैं। इकाइयाँ, दसियाँ, सैकड़े, हजार और 10,000। तो इन पासा का उपयोग करके 5 अंकों की यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करते हैं। जब हम पासा पलटते हैं तो हमें क्या अंक मिलता है, इसका हमें उल्लेख करना होगा। अब देखते हैं कि हमें क्या अंक मिलता है। 4 इकाइयों पर दसियों के स्थान पर है 0, सैकड़े की जगह पर है 5 और हजार की जगह पर 4 और 10,000 की जगह पर 4। तो इस तरह हमें क्या संख्या मिली? 4 10,000 यानी 44,504। 10 की जगह पर 0 है, सही है। इस तरह पासा का उपयोग करके हम स्थान मूल्यों की पहचान कर सकते हैं और संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। पासा का उपयोग दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ये टीएलएम का हिस्सा नहीं है। हालांकि एक बार पासा बनाने के बाद मैं जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा सकता हूं। इसी तरह मैं 2 पासे बना सकता हूं और हम लूडो या सांप सीढ़ी के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसमें 5 और 6 है। इसमें सारे अंक हैं 1 से 6 तक। जब मैं इन 3 पासों को एक साथ फेंकता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2 जमा 3। जवाब क्या है? इस तरह हम खेल सकते हैं। ये जोड़ तथ्य हैं और अगर ये घटाव दिखाता है तो इसे हम घटाव तथ्य कहेंगे। जोड़ और घटाव तथ्य हम इन्हें दिखा सकते हैं। 1 घटाव 3 संभव नहीं है। 3 घटाव 1। बच्चे इसे मजे से सीखेंगे। तो ये एक मजेदार टीएलएम है, जोड़ और घटाव सीखने के लिए। बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा।